गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। आप क्लास सिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल लास्ट वीक एक भेजा था। मैंने एक एक्सरसाइज 21B का मैंने पिक सेंड कर दिया था ग्रुप में। आज हम एक्सरसाइज 21C नहीं करेंगे। वजह क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उसमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों के पास ग्राफ पेपर है नहीं और फिर इसको वीडियो के अकॉर्डिंग उसको समझाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम एक्सरसाइज 21C नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज 21D करेंगे। 21D जो है इसमें क्या है, इसमें हमको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू जो हमारा होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारा होता है वो होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी। इसी फार्मूले से हमको करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ दिया है 46 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 46 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? एरिया। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ हमारा कितना दिया है? 46 और ये हमारा 25 और यहाँ क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। डस्ट अब हम क्या कर देते हैं? 46 को मल्टीप्लाई 25 में कर दीजिए। यहाँ 46 को मल्टीप्लाई 25 में, (1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड। लेंथ कितना दिया है? देखते हैं सेकंड हमारा क्या है। लेंथ जो हमारा दिया है, इसका सेकंड जो हमारा है लेंथ हमारा कितना दिया है? देखिए लेंथ दिया है 9 मीटर और जो हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ हमारा दिया है 6 मीटर। लेंथ हमारा 9 मीटर है और ब्रेथ हमारा 6 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ये सब में लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, मतलब 9 into 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B मींस 9 into 6 मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड जो हमारा है, देखिए फर्स्ट के थर्ड में हमारा लेंथ क्या है? ब्रेथ है। लेंथ कितना दिया है? देखिए 14.5 मीटर। थर्ड हमारा है, लेंथ हमारा है 14.5 मीटर। ब्रेथ हमारा कितना दिया है? ब्रेथ हमारा दिया है 6.8 मीटर। लेंथ हमारा दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ हमारा जो दिया है 14.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 6.8 मीटर। तो एरिया जो हो जाएगा, एरिया इक्वल टू, वी नो दैट एरिया इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B। L into B मींस कितना हो जाएगा? 14.5 into 6.8 मीटर
स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 98.60 मीटर स्क्वायर, 98.60 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसका फोर्थ हमारा जो लेंथ है, फोर्थ देखिए कैसे करेंगे। लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमारा लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या किसी में एक में कन्वर्ट करेंगे। यदि मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो उस हिसाब से जो हमारा लेंथ होगा, देखिए यहां मैं बिठा दिया, जो लेंथ होगा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 205 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर और 5 और है तो 205 सेंटीमीटर। नाउ we know that area of rectangle, इक्वल टू हो जाएगा आपका L इंटू बी, क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ हमारा कितना दिया है 205 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 6 5 30 to 0 carry 3 6 to 12 1 और 2 6 12 123 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या है, देखिए लेंथ हमारा जो दिया है, लेंथ दिया है 3.5 km, 3.5 km। नाउ breadth is also given that 2 km। तो we know that area of rectangle, we know that area of rectangle इक्वल टू L इंटू बी। ये किसमें है, किलोमीटर स्क्वायर, इसमें है किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी और किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 3.5 इंटू 2 किलोमीटर स्क्वायर मीन्स 7 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर, पुनः मैं आपको एक बार याद दिला दूं, हमने इसमें 21A का कंप्लीट वीडियो बनाया है। 21B हमने आपको एक पिक सेंड किया जिसमें हमको एरिया ऑफ सर्कल, हमको सरकमफ्रेंस निकालना था। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। हम लोगों को एक्सरसाइज 21C नहीं करने हैं, 21C नहीं करने हैं क्योंकि वहां ग्राफ की जरूरत लगेगी और मुझे बहुत सारी चीजें उसमें प्रॉब्लम आ रही थी करने में, हम इस वीडियोस में उसको नहीं बता सकते। और हमने एक्सरसाइज 21D स्टार्ट किया है। 21D का क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 क्या है, कहें कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। सबसे पहले लिखेंगे एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, फाइंड उस प्लॉट साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या कितना दिया है 14 मीटर। तो ये हमारा स्क्वायर है और वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर, we know that area of square equal to side into side। we know that
we know that area of square equal to area of square बराबर क्या होता है साइड इनटू साइड। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 14 इंटू 14 मीटर स्क्वायर, 14 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारा क्या है देखिए, नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि टॉप ऑफ टेबल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कह रहे हैं कि ये टॉप ऑफ टेबल मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले माय डियर स्टूडेंट मैं पुनः आपको बता दूं, आपकी जो कॉपियां हैं वह सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, आप जो है मैथ्स के टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं, बाकी टाइम एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये मुझे नहीं पता है, बट आप मैथ्स टाइम एक्टिव नहीं रहते हैं ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैथ के टाइम आप जरूर एक्टिव रहिए, आप जरूर एक्टिव रहिए, जो चीजें नहीं आती हैं आप जरूर पूछने की कोशिश करिए या फिर पूछिए। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये समय ऐसे ही रहेगा, मैं आपसे मिलूंगा, मेरे पास हर एक दिन का मेरे पास रिकॉर्ड है, एक दिन का रिकॉर्ड है मेरे पास, कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। तो ये अगर जो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में होंगी कि मैं एक्टिव हूं और मैं एक्टिव नहीं हूं और सर मुझे नहीं देख रहे हैं, सर मुझे नहीं जानते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मैं जानता हूं मेरे पास एक दिन एक पल एक सेकंड का रिकॉर्ड है कि कौन कितना रिप्लाई किया। इसलिए अब से यानी मंडे से, आज फ्राइडे फिर सैटरडे फिर मंडे को आई होप आप मैथ्स के टाइम आप जरूर एक्टिव रहेंगे। यदि मैथ्स के टाइम एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए बी रेडी, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा मैथ्स के टाइम, ठीक है। सबके जो है मैथ्स में कुछ ना कुछ क्वेरीज आनी चाहिए, या मैं कुछ पूछूंगा तो उसका रिप्लाई सबको देना ही होगा इस बार, क्योंकि मैक्सिमम 2-4 दिनों में ये निश्चित है कि आपका फाइनल एग्जाम जो है वह लगभग 99.9% चांसेस हैं कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन जो होंगे वह स्कूल में होंगे, उससे पहले कुछ क्लासेस चलेंगे, या ऐसा नहीं है कि हम आपसे कभी मिलेंगे नहीं, आपको मैं रिकॉर्ड जरूर दिखाऊंगा, रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा और आपसे मैं पूछूंगा भी कि आप उस समय एक्टिव क्यों नहीं थे मैथ्स के टाइम, ठीक है। इसलिए मैथ्स के टाइम आप जरूर एक्टिव रहिए। 2-3 गर्ल्स हैं और 2 गर्ल्स हैं और 1-2 बॉयज हैं जो मैथ्स के टाइम एक्टिव रहते हैं, फिर एक्टिव नहीं रहते हैं, या तो मोबाइल लेकर के गेम खेलते हैं या मोबाइल लेकर के गाना सुनते हैं, जो भी करते हो आई डोंट नो, बस मुझे इतना चाहिए कि मैथ्स के टाइम एक्टिव दिखना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द टॉप ऑफ ए टेबल 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। टॉप ऑफ टेबल मतलब जो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ टेबल जो हमारा है वह है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 2.25 मीटर, या फिर ऐसे कर दीजिए 225 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ हमारा कितना दिया है, ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ 120 सेंटीमीटर, जो हमारा ब्रेथ है 120 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से मेरा जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूछ रहे हैं कि इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो L इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब इस हम 225 में
अपान कितना कर देना है 100 कर देना है और 120 अपान 100 और ये किसमें कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। हमने 100 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया मीटर में। देखिए 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए 5 से 5 टू 10 5 4 जा 20 2 5 5 5 जा 20 5 से मैंने कट कर दिया ध्यान दीजिए 5 से मैंने कट कर दिया। जब 5 से मैंने कट कर दिया तो हो जाएगा 5 5 टू जा 10 5 4 जा 20 2 5 5 जा 25 2 1 जा 2 2 6 जा 12 फिर हमने 5 से कट कर दिया 5 9 जा 45 5 9 जा 45 5 2 जा 10 20 हो गया 2 से 2 10 जा 20 2 3 जा 6 9 3 जा 27 upon 10 मीटर स्क्वायर या 2.7 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया फिर मैंने 5 से कट कर दिया 5 से 5 2 जा 10 5 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 फिर मैंने 2 से कट कर दिया और मैंने इसको 5 से कट कर दिया 5 2 जा 10 5 9 जा 45 5 9 जा कितना हो जाएगा 45 और इसका मैंने कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेशन हमारा आंसर कितना आ गया 2.7 मीटर स्क्वायर कितना हो गया 2.7 मीटर स्क्वायर क्योंकि जो हमको आंसर चाहिए वह किस में चाहिए मीटर स्क्वायर में चाहिए इसलिए हमने क्या किया इसका कर दिया 2.7 मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 4 हमारे पास है कार्पेट इज 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ कितना है देखिए लेंथ ऑफ कार्पेट हमारे पास कितना है 30 मीटर 75 सेंटीमीटर ठीक है। लेंथ ऑफ कार्पेट कितना है 30.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारा कितना है ब्रेथ हमारे पास कितना है ब्रेथ हमारा कितना है 80 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गया 30 मीटर 75 सेंटीमीटर तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो जब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 30 into 100 प्लस 25 सेंटीमीटर ये कितना हो जाएगा 3000 और ये 75 कितना हो जाएगा 3075 सेंटीमीटर 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3000 अब यहाँ हमारा एरिया निकालेंगे वी नो दैट जो हमारा एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ कार्पेट निकालते हैं एरिया ऑफ कार्पेट लेंथ इनटू ब्रेथ ये हो जाएगा 3075 इनटू ब्रेथ हमारा कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं कि ये जो हमारा है हम इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में क्योंकि जो मेरा कास्ट है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है हो जाएगा 3075 अपॉन 100 इनटू 80 अपॉन 100 अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आइए हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 5 जा 10 कट कर देते हैं 5 6 जा 30 5 1 जा 5 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 को 0 कैरी 1 4 1 जा 4 4 2 6 और 6 4 जा 24 अपॉन 100 0 0 कैंसिल कर देंगे
10 से डिवाइड करेंगे तो 24.6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल कैलकुलेशन कर दिया। कैसे? अब देखिएगा, जो हमारा मीटर में था, जो 30 मीटर था, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा आ गया 3075 सेंटीमीटर। 3075 सेंटीमीटर हमने यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, पुनः मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर स्क्वायर में। और ये 80 सेंटीमीटर था, हमने 100 से डिवाइड कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में। मैंने पूरी तरह से इसको कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो एरिया आया वो आ गया 24.6 मीटर स्क्वायर। जो हमारा एरिया आ गया 24.6 मीटर स्क्वायर। अब जो इसमें कास्ट है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, इसको प्लेस कर रहे हैं। कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो हमारा है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹150। कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹150। तो हमको कितने का कास्ट निकालना है? कास्ट ऑफ 24.6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 150 इंटू 24.6। ये जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 150 में 24.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3690 रुपीज, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर है 3690। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास है आपकी कॉपियां जो है बिल्कुल कंप्लीट होंगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आप उसके लिए फ्री रहिए, आपका मैथ्स जो है बिल्कुल टाइमली समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप मैथ्स को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं होइएगा। मैथ्स जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस किस चीज की प्रॉब्लम है? बस 2 घंटे आप घर पे पढ़िए, देखिए मैथ्स बिल्कुल आपके हाथ में होगा। मैथ जैसा आप कहेंगे वैसा वो मैथ्स करेगा। तो आई होप आप 2 घंटे मैथ्स को टाइम देते होंगे और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि ये विश्वास भी है कि आपकी जो कॉपियां हैं मैथ्स की वो कंप्लीट हो रही होंगी या फिर कंप्लीट हो गई होंगी। जिन लोगों की मैथ्स की कॉपी कंप्लीट है, जिन लोगों की मैथ्स की कॉपी कंप्लीट है, वो लोग जो है मैथ्स की कॉपी बिल्कुल चेक करा सकते हैं, स्कूल में आकर के मैथ की कॉपियां चेक करा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलेंगे नहीं कभी, ये संभव तो नहीं है कि आप हमसे न मिलें, लेकिन हाँ जिस दिन मिलेंगे यदि आपकी कॉपी नहीं कंप्लीट हुई होगी या फिर आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे होंगे या फिर मैथ्स में जो है एक्टिव नहीं रह रहे होंगे, मैं आपसे एक ही चीज बिल्कुल मैं लिखित रूप से पूछूंगा, मैं लिखित आपसे लूंगा भी कि आपने why you are not attend the class of mathematics in online classes। तो बी रेडी टू रिप्लाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे पर है कि हाउ मेनी envelopes कैन बी मेड ऑफ शीट ऑफ पेपर 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ पेपर है, लेंथ ऑफ पेपर, जो हमारा लेंथ ऑफ पेपर है वह है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर, मीन्स 324 सेंटीमीटर आप ये कह सकते हैं। क्यों? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इक्वल टू 300 प्लस 24 324 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ पेपर, ब्रेथ ऑफ पेपर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1 मीटर 72 सेंटीमीटर, मीन्स 172 सेंटीमीटर, मीन्स 172 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास ब्रेथ है तो इसका एरिया भी कुछ होगा। तो एरिया ऑफ शीट पेपर, एरिया ऑफ शीट पेपर
L into B means 324 into 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 324 into 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। If each envelopes a piece of paper of size, तो length of envelope, length of now length of envelope, equal to जो है 18 सेंटीमीटर दिया है। breadth of envelope जो हमारा दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। हमारे पास लेंथ ऑफ एनवलप 18 सेंटीमीटर और जो इसका ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं ऊपर सीरियस कर रहा हूँ, एरिया को रहने दे रहा हूँ, बस एरिया की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ एनवलप क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वन एनवलप L into B means 18 into 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए शीट ऑफ पेपर? तो नंबर ऑफ एनवलप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ वन एनवलप। number of envelopes equal to area of sheet upon area of one envelope. Then 324 into 172, इसका हमने निकाला 324 into 172 अपॉन कितना हो जाएगा? 18 into 12 एनवलप्स। मैंने 12 से इसको कट कर दिया, 12 1 जा 12 5 12 से कट जाएगा, 12 2 जा 24 12 से 12 2 जा 24 8 12 से जा 84 9 से 9 2 जा 18 और 9 2 जा 27। ये 172 कट हुआ है। अब बाकी मुझे लगता है और अभी ये 3 1 3, सॉरी फॉर दैट कैलकुलेशन, एक बार और कर लीजिए। 324 है, 324 into 172 अपॉन 18 into 12 एनवलप। 9 से 9 9 to the 18, 9 से कट जाएगा, 9 to the 80, 9 1 9 8 और 9 से 9 to the 27, 9 to the 27, 9 6 जा 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो 3 6 जा 18 को 8 जा 24 और 125 एनवलप्स। तो 252 एनवलप्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 252 एनवलप्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 252 एनवलप्स जो हमारे होंगे। नाउ नेक्स्ट, पुनः अगले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो जाए। तो जस्ट आई होप यदि आप वीडियोस देख लिए हैं तो प्लीज आप लाइक और कमेंट जरूर करिए। ओके, तो जस्ट आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपकी कॉपी धीरे धीरे ही सही लेकिन कंप्लीट हो रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपियां जो 4-5 दिनों में स्कूल में आकर के सबमिट करा लेंगे, चेक करा लेंगे, आप सबमिट कर देंगे। हम आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे
और हम आपकी कॉपियां को चेक कर देंगे। पुनः ये बताते हुए कि जो मेरा एक्सरसाइज 21C था, 21C को नहीं करना था क्योंकि उसमें हमको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ वो चीजें फिर वीडियो में संभव मुझे नहीं दिख रही थी, इसलिए अभी आप उसको नहीं करेंगे। 21D आप स्टार्ट करेंगे। तो पुनः अगले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे।